वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम का जो टॉपिक है इस कंप्लीट करेंगे। मोस्ट टाइम टॉपिक है गाइस, हमेशा एग्जाम में आता रहता है, तो इसको आपको अच्छे से कंप्लीट करके जाना है एग्जाम में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं MSc से रिलेटेड हिंदी इंग्लिश मिक्स नोट्स प्रोवाइड करते रहती हूँ। और अगर आपको MSc केमिस्ट्री के ऑल सेमेस्टर के नोट्स परचेस करने हैं, चाहे वो ईयरली हो चाहे सेमेस्टर वाला हो, सभी के नोट्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे, तो आप मुझसे परचेस कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप में शेयर कर दूंगी, तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं अब। तो क्या कह रहे हैं, रिएक्शन मैकेनिज्म ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट क्या दिया है, एनर्जी प्रोफाइल फॉर एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो यहाँ पे एक डायग्राम दिया गया है, ठीक है, क्योंकि एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम का है, तो यहाँ पे एक डायग्राम दिया है प्रोसेस ऑफ रिएक्शन के लिए, ठीक है। तो ये पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिया गया है, यहाँ पे एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स ट्रांजिशन स्टेट हो रहा है, ठीक है। अब इसको हम आगे समझने की कोशिश करेंगे, तब हमको यहाँ पर समझ में आएगा, ठीक है। तो क्या कह रहा है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिशन स्टेट। तो ट्रांजिशन फर्स्ट में है, ट्रांजिशन स्टेट में बॉन्ड लेंथ सामान्य की तुलना में ज्यादा होती है, ठीक है। अब हम एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इसी के बारे में कह रहा है कि जो ट्रांजिशन स्टेट में जो बॉन्ड लेंथ होगी वो क्या होती है, इसकी सामान्य की तुलना में ज्यादा होती है, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं, जो ये लेंथ है ये बहुत ज्यादा है इसमें। अब आगे कह रहा है कि यह एक ट्रू मॉलिक्यूलर न होकर इमेजिनरी मॉलिक्यूलर होती है, ठीक है। ये जो ट्रांजिशन स्टेट होती है, यहाँ पे यहाँ पे क्या है, जो ट्रू मॉलिक्यूल न होकर यहाँ पे सिर्फ इमेज किया जाता है, इमेजिनरी किया जाता है कि ये इस तरह से होगा, ये इस तरह से होगा, ठीक है। थर्ड नंबर में है, इसे इसोलेटेड नहीं किया जा सकता, ठीक है, इसको जो है इसोलेटेड नहीं किया जा सकता है। और फोर्थ नंबर में दिया है, इसकी मैक्सिमम एनर्जी होने पर यह अनस्टेबल हो जाता है, इसकी, ठीक है। जब इसकी जो एनर्जी पर्याप्त मात्रा में रह जाती है, ठीक है, पर्याप्त रह जाती है, तो क्या होगा ये, और यह प्रोडक्ट जो है या ट्रांजिशन स्टेट ट्रांजिशन स्टेट जो है यह अनस्टेबल हो जाता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पे रिएक्शन रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। तो यहाँ पे रिएक्टेंट के रूप में क्या है, एक्स है, वाई है, ठीक है, और ये जेड है। अब इसकी जब रिएक्शन होगी इनकी आपस में, ठीक है, तो क्या होगा, एक्स इधर माइनस, ये जो माइनस में है इधर आ जाएगा, और ये प्लस में क्या हो जाएगा, वाई और प्लस जेड, ये क्या है, प्रोडक्ट के रूप में बन जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। अब इसमें सबस्ट्रेट और रिएजेंट्स के बारे में देख लेते हैं हम। यहाँ पर दो टाइप्स किया गया है। तो सबस्ट्रेट के यहाँ पर दिया गया है कि यह वह स्पेसीज है जिस पर रिएक्टेंट अटैक करता है। इस प्रक्रिया में कुछ बॉन्ड टूटते हैं, वो कुछ बॉन्ड फॉर्मेट होते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो मान लीजिए एक इससे हम समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ वह स्पेसीज जिस पर जो रिएक्टेंट होते हैं वो क्या होते हैं, अटैक करते हैं, ठीक है। अटैक करने के बाद में जब वो प्रक्रिया चलती रहती है, तो यहाँ पर क्या होता है, कुछ बॉन्ड टूट जाते हैं और कुछ में फॉर्मेट हो जाता है, ठीक है। वैसे ये रिगेंड के बारे में, यह अटैक करने वाली स्पेसी है, यहाँ टू टाइप की होती है, ठीक है। एक जब रिगेंड, यहाँ पर आपको सबस्ट्रेट के बारे में पता चल गया, और यहाँ पर जो रिगेंड होते हैं ये दो तरह के होते हैं, ठीक है। ये अटैक करने वाली स्पीसीज है और यह दो तरह की होती है, तो इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक। तो इलेक्ट्रोफिलिक देखते हैं, क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रोफिलिक लिविंग स्पेसीज इलेक्ट्रॉन की कमी युक्त स्पेसी कार्बन के उस साइड पर जो इलेक्ट्रॉन रीच हो उस पर अटैक करती है, एक्सेप्ट लोन पेयर, ठीक है। इसमें ये कह रहा है कि ये जो इलेक्ट्रोफिलिक जो रिएक्शन होती है, इसमें जो कार्बन, ये जो स्पेसीज होती है वो कार्बन के उस साइड पर रीच होती है जहां पर क्या होता है, उस पर अटैक करती है, मतलब कि जो रिच इलेक्ट्रॉन होंगे ये उस पर अटैक करती है, ठीक है। और एक्सेप्ट लोन पेयर, और ये क्या होता है, इसको एक्सेप्ट करते हैं लोन पेयर, ठीक है। इसकी बात समझे, मतलब कि यहाँ पे जो ये जो स्पीसीज है वो कार्बन के उस साइड पर या रिच उस इलेक्ट्रॉन पर अटैक करती है जो क्या होते हैं, रिच होते हैं, ठीक है। जैसे कि CR3 RB प्लस NO प्लस C6H5N1 BF और AlCl, ठीक है। इतनी बात आई समझ में कि ये जो स्पीसीज होते हैं इलेक्ट्रोफिलिक होते हैं, वो जो रिच इलेक्ट्रॉन होते हैं उस पर ये अटैक करते हैं, ठीक है। अब
न्यूक्लियोफिलिक लिविंग स्पेसीज जो होते हैं इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसी की कमी वाले कार्बन साइड पर अटैक करती है। मतलब कि ये रिच जो रिच इलेक्ट्रॉन होते हैं उसमें एक अटैक नहीं करते कमी के कारण, कमी वाले मतलब कि जहां पर ये रिच इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे उस पर ये क्या करते हैं न्यूक्लियोफिलिक अटैक करते हैं। ठीक है, और ये क्या होते हैं डोनेट लोन पेयर होते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल लिविस बेस आर कार्बन माइनस फ्लोरीन क्लोरीन H2। ठीक है, अब आगे देखते इतनी बताई समझ में कि ये किस पे अटैक करता है, जो रिच होते हैं, और ये जो रिच नहीं होते उन पर अटैक करते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल आपको है, इसको याद कर लीजिएगा। अब आगे देखेंगे, अब क्या है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में सेंट्रल मेटल आयन इलेक्ट्रोफिल होते हैं, इसलिए यह इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है, लेकिन न्यूक्लियोफिलिक होता है तो लोन पेयर डोनेट करता है। ठीक है, इसमें दोनों के बारे में कहा गया है कि जो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में जो सेंट्रल मेटल आयन इलेक्ट्रोफिलिक जो होते हैं वो क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन जो पेयर होते हैं उनको एक्सेप्ट करते हैं, और ये जो न्यूक्लियोफिलिक जो होते हैं वो क्या करते हैं लोन पेयर को डोनेट करते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक है और ये न्यूक्लियोफिलिक है। जब आपस में जब रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा, यहाँ पे Ml और यहाँ पर N+ इधर आ जाएगा। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स इस तरह से बन के होगा। ल्यूस एसिड है, ये ल्यूस एसिड बनेगा और ये ल्यूस बेस बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे हम रिएक्शन मैकेनिज्म देखेंगे इनका। तो ये रिएक्टेंट के रूप में क्या है हमारे पास X+Y - Z। जब रिएक्शन होगी इनकी तो हमें प्रोडक्ट के रूप में यहाँ पर माइनस आ जाएगा और ये प्लस Y और Z के बीच में प्लस आ जाएगा। ठीक है, जो कि प्रोडक्ट बनेगा। अब ये रिएक्टेंट क्या होंगे इंटरमीडिएट हो करते हैं, और ये ट्रांजिशन स्टेट में से प्रोडक्ट बनता है। मतलब इनके बीच में क्या होगा इंटरमीडिएट होगा और इसके बीच में क्या होगा ट्रांजिशन स्टेट बन के ये प्रोडक्ट प्राप्त होगा हमें। ठीक है, यह रिएक्शन में प्रयुक्त होने वाले विभिन्न स्टेप का विस्तृत अध्ययन ही रिएक्शन मैकेनिज्म कहलाता है। क्या कह रहे हैं कि जो इस रिएक्शन में प्रयुक्त होने वाले विभिन्न स्टेप, मतलब कि जो रिएक्शन होती है रिएक्शन मैकेनिज्म में जो रिएक्शन होती है जो विभिन्न स्टेप होते हैं उसको जो डिटेल में अध्ययन करना ही क्या कहलाता है रिएक्शन मैकेनिज्म कहलाता है। ठीक है, अब रिएक्शन ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स मेनली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं 3R2 टाइप्स। ठीक है, सॉरी देयर आर 2 टाइप्स के होते हैं, सॉरी। तो ये न्यूक्लियोफिलिक होते हैं और इलेक्ट्रोफिलिक होते हैं। अब वो देखेंगे तो क्या और लिगेंड सबस्ट्रेट होते हैं और मेटल सबस्ट्रेट होते हैं। ठीक है, जो न्यूक्लियोफिलिक होते हैं वो क्या होते हैं लिगेंड सबस्ट्रेट होते हैं, और इलेक्ट्रोफिल जो होते हैं वो मेटल सबस्ट्रेट होते हैं। और आगे देखेंगे हम क्या कह रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक और लिगेंड सबस्ट्रेशन रिएक्शन में एक न्यूक्लियोफिलिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड न्यूक्लियोफिलिक COOR कॉम्प्लेक्स में एक्सेप्ट करता है, जैसे कि रिएक्शन इस तरह से दी गई है। अब आगे देखते हैं, यहाँ पे आगे दिया है इलेक्ट्रोफिलिक और मेटल सबस्टेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन में एक इलेक्ट्रोफिलिक यानी सेंट्रल मेटल आयन ये जो इलेक्ट्रोफिलिक और मेटल सबस्टेशन रिएक्शन होती है इसमें क्या होता है जो सेंट्रल मेटल एटम जो होते हैं उनको रिप्लेस किया जाता है अनदर इलेक्ट्रोफिलिक से। ठीक है, तो इसकी रिएक्शन इस तरह से दी गई है, तो इन सबको आपको रिएक्शन को याद कर लेना है। सो आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया हो। सो प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि मैं इस तरह से MSc केमिस्ट्री से रिलेटेड हिंदी इंग्लिश मिक्स नोट्स प्रोवाइड करते रहती हूँ। और अगर आपको MSc केमिस्ट्री के ऑल सेमेस्टर के नोट्स परचेस करने हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दूंगी। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड और भी टॉपिक्स देखने के लिए आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, या फिर अगर आपको कुछ डाउट आता है तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिएगा, उसका भी लिंक मैंने डाल रखा है डिस्क्रिप्शन में, तो उससे भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, या कुछ पूछना हो तो वहाँ ग्रुप बना हुआ है तो आप वहाँ पर मैसेज कर सकते हैं, ज्वाइन कर लीजिए ग्रुप को भी। थैंक यू।